हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास पटेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके ऊपर हम सभी चार्ट्स देख सकते हैं। अगर आपने अभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करी है तो आपको अगर गोल्ड का चार्ट, किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट या बिटकॉइन का चार्ट आपको एक ही जगह पे देखना हो, या फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सारे चार्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में पूरा मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि किस तरह से हम कौन कौन से टूल्स जो है यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के। तो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का एक यहाँ पे साइन अप करके सारी चीज़ें मैंने ओपन करके रखी हुई है। तो अगर आपको ओपन करना है तो गूगल पे जाके आपको सिंपली सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, तो आपको वहाँ से साइन अप कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आप देखेंगे कि यहाँ पे एक चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आप देखेंगे कि यूरो यूएसडी का चार्ट खोल के रखा हुआ है, यूरो एसडी का चार्ट खोल के रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स दिख रहे होंगे एंड यहाँ इस साइड में भी आपको बहुत सारे टूल्स, आपको इस लाइन से मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे टूल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे टूल्स दिख रहे होंगे। तो कौन से टूल को किस तरह से यूज करते हैं एकदम बेसिक तरीके से पूरा आपको समझाने वाला हो, A to Z कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको देने वाला हो कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको इस लेफ्ट साइड वाले टूल से सारे जो भी लेफ्ट साइड के टूल्स हैं उनको A to Z आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आपको खोलना है तो आप जैसे इस पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे कुछ ओपन करने का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे क्रॉस, डॉट्स, एरो, ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, बट यहाँ पे मुझे जो ज़रूरत है वो क्रॉस की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको क्रॉस जो है मुझे बार बार यहाँ पे ओपन ना करना पड़े, यहाँ से ओपन जैसे ओपन करके मुझे खोलना पड़ रहा है बार बार, तो इसको सिलेक्ट करूँगा तब मुझे यहाँ पे जो है ये डॉट वाला जो यहाँ पे आप देखें ये जो लाइन दिख रही है आपको, डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है। तो ये अगर मैं इसको डॉट पे क्लिक करता हूँ तो आपको देखेंगे यहाँ पे अगर आप डॉट पे क्लिक कर लेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है, बट आप जैसे ही इसको इस वाले पे लेके जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको प्लस का साइन मिल जाएगा। तो मैं प्लस पे ही हमेशा रखता हूँ, डॉटेड पे मैं रखता नहीं हूँ। तो अगर आप इसको चाहते हो बार बार आपको ओपन ना करना पड़े तो आपको यहाँ पे एक स्टार का साइन दिख रहा होगा, तो आप सिंपली आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो है जो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपका हमेशा के लिए पिन हो चुका है, स्टार हो चुका है। तो आपको हमेशा वहाँ पे जाके खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आप यहाँ से डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपको इसके नीचे में आते हैं, आपको नीचे साइड में दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे आपको टूल्स दिख रहे होंगे। सेकंड में मैं आ चुका हूँ, इस सेकंड वाले में। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ट्रेंड लाइन जिसको हम ट्रेंड लाइन चार्ट पे मार्क करते हैं। इसी टूल के जरिए हम अपने ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड लाइन, जैसे इसको ट्रेंड लाइन है, इसको मैं यूज करना है आपको। तो ट्रेंड लाइन जैसे एक ऐसे ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे मार्क करते हैं, जो भी हमारी ट्रेंड लाइन होती है उसको ऐसे मार्क किया जाता है एंड इस टूल का हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए। तो अगर आप इसको पिन करना चाहते हो तो आपको बार बार ओपन ना करना पड़े तो आप यहाँ से पिन कर सकते हो। आपका यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लगेगा। आपको यूज करना है तो डायरेक्टली आप करके यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टूल जो कि ट्रेंड लाइन है। एंड आपको यहाँ पे लेके चलते हैं फिर से। आप यहाँ पे देखेंगे रे का ऑप्शन है, इसका हमें कोई बहुत ज़्यादा खास यूज नहीं होता है। एंड इन्फो लाइन इसका भी यूज नहीं होता है, एक्सटेंडेड लाइन इसका भी यूज नहीं होता, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड एंगल इसका भी बहुत ज़्यादा यूज हम नहीं करते हैं ट्रेडिंग में बेसिकली। सो यहाँ पे हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए एंड कोई भी लेवल्स मार्क करने के लिए। सो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको जैसे हमें लगता है यहाँ से मार्केट देखेंगे आप, ये हमारा मार्क हो गया। एक बारी मार्केट ने यहाँ पे टैप किया एंड फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर से टैप किया, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट गिर रहा है। तो इसका यूज हम बेसिकली मार्क करने के लिए करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। एंड इसको मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट बार बार आके सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे गिरा, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा। तो ये हमारा हो गया सपोर्ट लेवल एंड ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस लेवल। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइंस का बेसिकली यूज करते हैं, तो इसको भी हम पिन कर लेते हैं। और बाकी हमारा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हम बेसिकली यूज नहीं करते अपने ट्रेडिंग में।
तो अगर आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो उसको पिन करके। तो अगर इसमें से देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं फिब रिट्रेसमेंट का यूज करता हूँ, तो इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। एंड फिब रिट्रेसमेंट एक बहुत ही अच्छा टूल है जो कि ट्रेडिंग में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेने के लिए। तो ये हमारा एक टूल है जिसके ऊपर मैं डिटेल में एक नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो बना दूंगा, आने वाली कुछ वीडियोस में मैं डाल दूंगा इसका एक ट्यूटोरियल कि फिब का यूज कैसे किया जाता है। सो यहाँ पे इसका फिब जो है हम ट्रेडिंग में ट्रेंड को आइडेंटिफाई या रिट्रेसमेंट पर ट्रेड लेने के लिए करते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स नहीं है। बट आप यहाँ पे देखोगे मैंने जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे जो है हमारा यहाँ पे खोला हुआ है मैंने, यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे टूल्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से अप साइड में जाने वाला है, यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट अप साइड में जाने वाला है, ऊपर साइड में, क्योंकि सपोर्ट पर टैप किया मार्केट ने, अब ऊपर साइड रजिस्टेंस तक जाने वाला है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने पे ट्रेड लेना है, कितने पे एसएल होगा, कहाँ से कहाँ तक मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है। तो यहाँ पे मुझे एक टूल रहता है जो कि आप देखेंगे यहाँ पर मुझे मेरा लग जाता है एंड यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। आप देख सकते हो टारगेट जो भी ग्रीन पार्ट है वो मेरा टारगेट है एंड नीचे साइड में जो भी मेरा रेड पार्ट है ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो ये एक टूल है जो कि मेरा बाई और सेल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.16। इसका मतलब है कि मेरा जो लॉस है वो अगर मेरा 1 रुपए का रहने वाला है तो मेरा जो टारगेट रहने वाला है 2.16 रुपीज़ का रहने वाला है। ये मुझे इस टूल की मदद से मुझे ये पता चलता है। मेरा पिप्स भी यहाँ पे क्या दिखता है कि मेरा पिप्स कितना रहने वाला है, तो पिप्स भी इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मेरा हो गया बाइंग का जो है बाई साइड के लिए अगर मुझे टूल का यूज करना है एंड मुझे सेल साइड के लिए यूज करना है एंड मुझे मार्केट यहाँ से लग रहा है कि मुझे यहाँ से सेल में लग रहा है मार्केट जाएगा, तो मैं सेल के लिए टूल लगाऊंगा एंड मुझे यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ से पकड़कर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं एंड इसको जो है एडजस्ट करने के लिए यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा बाई और सेल टूल लग जाता है इजीली। एंड आप यहाँ पे देखो नीचे साइड ग्रीन साइड जो है ये मेरा प्रॉफिट दिखाता है एंड ये जो रेड साइड है ये मेरा लॉस को शो करता है। तो आप यहाँ पे देख लिए कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड आपको दिख गया कि 1:2.7 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड को बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता दूं ब्रीफ में। देखिए जैसे 2.27 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो इसका मतलब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है मुझे 1:2.27 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। जैसे मुझे यहाँ पे 1 रुपए का यहाँ पे लॉस होता है एंड मुझे प्रॉफिट इसके बदले में कितना दिखता है, प्रॉफिट दिख रहा है 2.27 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट देखने मिलेगा। तो इस टूल की मदद से हमें ये पता लगता है। तो इस टूल को हम हटा देते हैं एंड इसको भी हम यहाँ पे पिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, इसका हमें बहुत ज़्यादा खास इस्तेमाल होता नहीं है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे टूल्स है। तो एक यहाँ पे टूल जो है ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ब्रश का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कभी कभी जो भी यहाँ पे पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली इसका आपको कोई इस्तेमाल नहीं होगा, तो बहुत कम इस्तेमाल होगा आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेक्टेंगल, ये इसको मार्क कर लेते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है हमारे लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा टूल रहने वाला है। सो इसको मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। पहले इस लाइंस को मैं रिमूव कर देता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे इसका रेक्टेंगल का इस्तेमाल करने वाले हो, सो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे एडजस्ट कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम मार्क करते हैं वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से हम जो है अपना मार्क करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट जो है एक्यूरेट अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है तो आपको रेक्टेंगल की ज़रूरत होगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मार्क किए जाते हैं वो बेसिकली एक जोन होते हैं, ना कि अगर आप परफेक्ट बेसिकली अगर आप मार्क करना चाहते हो परफेक्ट, अगर आपको जोन मार्क करने तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे अगर आप करके ये करते हो तो आपका यहाँ पे परफेक्ट एक यहाँ पे जोन मार्क हो गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक परफेक्ट जोन मार्क हो गया। तो लाइन से भी आप मार्क कर सकते हो, बट अगर आपको परफेक्टली एकदम मार्क करना है तो आपको रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो चार्ट पे।
तो यहाँ पे आप टेक्स्ट का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसका आपको कोई इस्तेमाल होगा नहीं। यहाँ एक अच्छा टूल है जो कि हमारा मेजरमेंट का टूल है। मेजरमेंट करने के लिए तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे से देख सकते हैं कि मार्केट जो है कितने पॉइंट्स तक, यहाँ पे आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, आप यहाँ से लगाइए एंड यहाँ तक लगाइए, तो आप इसके बीच में कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने टाइम से कितने टाइम तक यहाँ का मूवमेंट हुआ है, कितने का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, कितने पिप्स मूव किया है, कितने परसेंटेज मूव किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 85 बार्स बनी हुई है 5 मिनट कैंडल की, एंड 7 और 5 मिनट का ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कंप्लीट ड्यूरेशन है। एंड इसके बीच में वॉल्यूम जो रहा 41K का वॉल्यूम हमारा यहाँ पे देखने मिला। तो इससे आप इजिली आप बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो इतने ही टूल्स है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये टूल्स है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी टूल्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप उसको इस्तेमाल ईजिली कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सो अब इस साइट के जो भी टूल्स हैं हमारे, देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ के जो भी टूल्स हैं हमने पूरे सारे लर्न कर लिए कि क्या क्या यूज़ में आते हैं। सो अगर आपको इसमें से कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, तो मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा या फिर आपको मैं कमेंट्स में इजीली समझा दूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर साइड में कौन कौन से हमारे टूल्स हैं, तो मैं इसको आपको इजीली समझा देता हूँ। तो अगर आपको कोई भी चार्ट पे, अगर आपको कोई भी ट्रेड को, अगर आपको कोई भी, जैसे यहाँ पे आपको गोल्ड का चार्ट लगाना है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब मैं आपको गोल्ड का चार्ट लगा के दिखाता हूँ। गोल्ड पे आप देखेंगे तो गोल्ड का यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, तो आपको गोल्ड्स का जो है ओरिजिनल जो है यहाँ पे गोल्ड का ये वाला खोलना है, ना कि फ्यूचर्स खोलना है। आप इसमें से बहुत सारे हैं उसमें से खोल सकते हो, बट जो आपको फर्स्ट पे दिखे उसको आपको खोल लेना है। तो यहाँ से मेरा गोल्ड का अगर आप चार्ट देखेंगे तो गोल्ड का चार्ट मैंने इजीली खोल लिया। अगर मुझे खोलना है BTC का चार्ट, बिटकॉइन का चार्ट मुझे खोलना है, बिटकॉइन का चार्ट अगर मुझे खोलना है तो ये बिटकॉइन आप लिखेंगे तो इजीली आपको BTC USD का आपको चार्ट यहाँ पे खोल देंगे तो आपको दिख जाएगा इजीली। तो आपको यहाँ पे आपने चार्ट, अगर आपको कोई भी खोलना है तो आप इजीली यहाँ से आपको कोई भी चार्ट सर्च करके आप देख सकते हो। तो अगर मुझे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोलना है, निफ्टी, तो निफ्टी का चार्ट आप यहाँ पे क्लिक करके आप इजीली खोल सकते हो। तो निफ्टी अभी जो भी चल रहा है आपको करंट प्राइस देखने मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा इस टूल का यूज। एंड अब आते हैं हम टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम मतलब किस किस टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम आपको दिख रहे होंगे कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, बहुत सारे चार्ट्स हमें यहाँ पे डेली मंथली बहुत सारे चार्ट्स दिख रहे हैं। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है मैं टाइम फ्रेम जो होते हैं, सो अगर आपको इनको भी अगर हाईलाइट करना है तो आप इजीली इन पे जैसे हाईलाइट करेंगे। मैं 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर्स का मैं जैसे ही करता हूँ तो मुझे यहाँ से ईजिली यहाँ पे सारे शो होने लगते हैं। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो टाइम फ्रेम है ये है, एंड 1 डे 1 वीक एंड 1 मंथ का। इतने मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो सारे मैंने स्टार कर दिए हैं, तो वो आपको इजीली यहाँ से देखने मिल जाएंगे। तो जैसे आपको स्विच करना है आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। तो आपने देख लिया ये है 30 मिनट का, सब जो भी चार्ट आप ओपन करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। सो जैसे कि आप देखेंगे कि मैं इस चार्ट को जो है यहाँ पे ऐसा, जब आप इसको छोटा करना है बड़ा करना है आप सब कुछ कर सकते हो। सो इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कैसे छोटी बड़ी हो रही हैं, ये सब कैसे हो रहा है। सो आप देखेंगे जैसे अगर आपको इसको ऐसा करना है, ऐसा करना है आपको, या फिर जूम करना है या फिर जूम इन जूम आउट करना है, तो आपको जो आपके माउस का जो ये बटन होगा, गोल वाला बटन होगा, उसको आपको ऊपर नीचे करना है। ऊपर नीचे जैसे ही आप ऊपर की तरफ आप करेंगे तो जूम होगा, नीचे की तरफ करेंगे आप तो जूम आउट होगा। ये हमारा हो गया। आप देख लेंगे तो आप जैसे आप माउस के बटन को हिलाएंगे इधर से उधर तो आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आपको इसको बड़ा छोटा करना है, जैसे इसको बड़ा छोटा करना है आपको, तो कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आपको नंबर्स यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे होंगे, इस नंबर से आपको ऊपर नीचे यहाँ पे करना है, ना कि यहाँ पे आप करोगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आपको इस नंबर्स पे आके यहाँ पे आपको जूम करना है, तभी आपका होगा। ऊपर नीचे आप बटन जो भी आपका लेफ्ट वाला बटन होगा उसको दबा के आप करेंगे तो आपका जूम होता रहेगा।
ये आपने सीख लिया। एंड आपको यहाँ पे दिखाते हैं कैंडल्स, बार्स, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम कैंडल्स या लाइंस का यूज करते हैं, तो इनमें से दो ही हमारा इस्तेमाल होता है। चार्ट जो हम यूज करते हैं, तो बहुत सारी इसमें चार्ट्स हैं, इसका हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम होता नहीं है, तो हम बेसिकली कैंडल से ट्रेड करते हैं। तो कैंडल हो गया हमारा। एंड इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिखाते हैं, इंडिकेटर्स चार्ट पे कैसे मार्क किए जाते हैं। सो अगर आपको कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो आप इंडिकेटर आपको आके सर्च करना है। जैसे मुझे इंडिकेटर लगाना है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज जैसे आप आके सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे जैसे मूविंग एवरेज आप सर्च करेंगे तो मेरा देखेंगे आप, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, तभी मुझे यहाँ पे सबसे ऊपर में शो हो रहा है। अगर आपने मार्क नहीं किया होगा तो आपको ऐसे नीचे में दिख जाएगा। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये हमारा मूविंग एवरेज का जो है इंडिकेटर का नाम है। तो इसको बेसिकली हम पिन कर देंगे, तो हमें बार बार आपको यहाँ पे आके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फेवरेट में देखने मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पे फेवरेट में कर रखे हैं। तो इसको अगर आपको चार्ट पे प्लॉट करना है तो इस पे एक बार आपको क्लिक कर देना है, तो ये चार्ट पे आपका इजीली शो होने लगेगा। सो एक बारी आपको लगाना है तो एक बारी टैप कर दीजिए आपका, और आप यहाँ से जो है चार्ट को, चार्ट पे जो है आपको सेटिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ से सेटिंग, इसका सेटिंग होता है, तो आप इसमें से सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, विजिबिलिटी, सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि इसका लेंथ वगैरह चेंज करने के लिए तो आप यहाँ से 30 अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो इजीली। तो ये सारी चीज़ें आप इसको कर सकते हो, इसकी सेटिंग वगैरह कैसी होती है। तो अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो हाइड भी कर सकते हो, चार्ट पे आपको यहाँ पे हाइड वाला भी ऑप्शन दिख जाएगा। तो अगर आप इसको बंद करना है तो ऊपर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर का सेक्शन। अलर्ट वगैरह लगाने का सेक्शन होता है, यहाँ से आप रिप्ले कर सकते हो, चार्ट को रिप्ले करना चाहते हो तो कर सकते हो। अलर्ट वगैरह जैसे आपको लग रहा है कि कोई प्राइस पे मार्केट अभी टैप यहाँ पे करने वाला है, तो आप अलर्ट लगा लेते हो तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन ईजिली आ जाता है। तो आप यहाँ पे अगर इस साइड में, इस साइड का हमने भी देख लिया, अब हमें देखना है इस साइड का। तो इस साइड में जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट यही है जो कि हमारा है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट क्या होती है? वॉच लिस्ट बेसिकली हम बनाते हैं जिसमें हम बहुत सारी यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, जैसे हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए हम एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। उसके लिए आपके लिए प्रीमियम होना ज़रूरी है। अगर आप एक से ज़्यादा वॉच लिस्ट बना चाहते हो, एंड आप एक वॉच लिस्ट अगर आप बना देते हो तो उसमें 20 स्टॉक्स आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं तो इसके ऊपर चलिए हम समझ लेते हैं। तो मैं कुछ इसमें से चार्ट रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ से अगर आपको वॉच लिस्ट में कोई भी ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे बिटकॉइन को ऐड करना है चार्ट पे। तो मुझे बिटकॉइन को अगर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है, मुझे फेवरेट में डालना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। बिटकॉइन सर्च किया, अब यहाँ पे मुझे प्लस का आइकन दिख रहा है। तो प्लस के आइकन पे आपको दिख रहा होगा कि ऐड टू वॉच लिस्ट। जैसे भी इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे इस पे बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे आ चुका है। तो बिटकॉइन का चार्ट मैं यहाँ से इजीली लगा सकता हूँ, मुझे बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करके बंद भी कर सकता हूँ, यहाँ से क्लिक करके खोल भी सकता हूँ, लेफ्ट साइड का बटन माउस के दबा के। सो मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट बना रखा है बहुत सारा, टीटा, रेल सिस्टम, RBNL, GBPUSD, US30, US100, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे US टेक, USD कैट, गोल्ड, USD, US ऑयल, USD JPY, तो सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पे चार्ट अपनी वॉच लिस्ट में फेवरेट में ऐड करके रखा है। आप इसको चाहो तो इधर से आप इसको ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इसको लेफ्ट साइड का बटन दबा के जैसे ही आप इधर उधर करोगे तो आपका ईजिली हो भी सकता है यहाँ से सारी चीज़ें। सो आपको इस साइड का जो भी इंपॉर्टेंट है मैं इसको हटाता हूँ। तो आप देखेंगे इस साइड में और भी बहुत सारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, सो जिसको हमने समझ लिया। सो अगर आप इसको भी अगर आप इसको मूव करना चाहते हो तो आप इसको कैसे मूव कर सकते हो, इसको भी समझा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डॉटेड का आपको पॉइंट दिख रहा होगा। डॉटेड पे जैसे आप ले जाएंगे तो आपको यहाँ से मूव का ऑप्शन आ जाता है, तो आप इसको मूव कहीं भी कर सकते हो। सो अगर आप इसको चाहते हो कि इसको हटाना भी चाहते हो तो यहाँ पे आपको आप देखेंगे स्टार का ऑप्शन दिख रहा होगा। स्टार पे जैसे आप क्लिक करेंगे हट जाएगा, आ जाएगा, हट जाएगा, आ जाएगा। ये हो गया हमारा जो है, आप इसको ईजिली ऐसे से कर सकते हो। तो ये
जो भी अगर आप देख रहे होंगे इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर दी है एंड इस पर साइन अप करके आप इजीली ऐप इसको यूज कर सकते हो। जो भी आप चार्ट देखना चाहते हो सारे चार्ट्स आप इसमें इजीली देख सकते हो। सो अगर आप इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं वीडियो को पूरा रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, सारी चीज़ें करने में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना एंड भूलना मत। तो चलिए आप इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।